चर्चा की है। इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो काफी समय भी कम पड़ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल कम शब्दों में, चूंकि हमारे बीच उपस्थित कई सारे सज्जन वृंद और शिक्षकगण हैं जिनको भी अपनी बात को रखना है, केवल मैं कुछ चीज जो गांधी जी का महत्वपूर्ण चीज है उनको आप अपने साथ ले जाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप छात्र हैं तो छात्र के लिए सबसे बड़ी चीज है संकल्पना, और ये संकल्पना जो है वो उन्होंने गांधी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में साबित की। मैं उस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सही या गलत? सही है। अहिंसा के पुजारी होते हुए भी अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना को उन्होंने खदेड़ के भगा दिया, ये सारे लोग हम जानते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना संकल्पना, बिना किसी हथियार का, बिना किसी चीज के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मन में, अपने जीवन में इस चीज को ठान लिया कि अंग्रेज को भारत से भगा देना है। और उन्होंने जो ये मतलब एक निश्चय किया, इस निश्चयता के कारण आज या 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। मैं किसी और महापुरुष को मतलब इग्नोर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे लोगों का सपोर्ट रहा है, लेकिन इनका जो ये निर्णय रहा है अपने जीवन को लेके, और उसके कारण इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो मैं छात्रों को ये भी मतलब उनके उसके उन संबोधन के कारण मैं आपको ये केवल मैसेज एक देना चाहता हूं, उदाहरण स्वरूप, कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से एक कल्पना रूप में और एक मतलब दृढ़ निश्चय किया, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में कुछ एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए अपने जीवन को लेके। क्योंकि आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, जिस किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपको भी एक दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके अंदर अगर दृढ़ निश्चय या किसी भी चीज को पाने के लिए संकल्पना नहीं रहेगी, तो फिर वो चीज पाना आसान मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए जरूरत है आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि जब इस तरह से अगर सफलता मिल सकती है तो आपको भी अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। बातें और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी के जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसी भी महापुरुष का जयंती मनाने का मतलब ये नहीं कि फूल चढ़ा के प्रणाम करके और जो है बैठ दिया और सब बातों को सुन लिए। उनके जीवन का जो एक कार्यशैली रहा या उसका जो जीवनी रहा, उसको अगर 100% नहीं तो कम से कम 20% भी अपने जीवन में उतारिए, तब वह उसके सही जन्मदिन को मनाना या जयंती को मनाना। सबसे बड़ी बात है कि आज मधेपुरा की धरती पर हमारे साथ हमारे सभी विद्वान जो कि बहुत ही बिजी रहते हैं और अपना समय को निकाल के यहाँ समय दिए, मैं सबका आभारी हूँ। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात है कि आज गांधी जयंती, थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कि गांधी जयंती जो मनाते हैं, तो गांधी जी सबका जयंती मनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। ये एक अभियान का शुरू किए थे जिसका नाम था स्वच्छता अभियान। गांधी जी का जो मकसद था कि ये भारत स्वच्छ भारत होगा ना, तो तब स्वस्थ भारत होगा, यानी कि आपका स्वच्छ रहेंगे तब स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा अगर देश स्वच्छ रहेगा तब न स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इन्होंने सफाई अभियान, यानी कि सफाई का नहीं, ये नहीं कि आप आस पड़ोस को साफ करें, सब चीज को साफ करेंगे, आप शारीरिक सफाई भी करें। सफाई अगर होगी तो स्वास्थ्य भी अच्छी होगी। इन्होंने शुरुआत की, उनके बाद धीरे धीरे इनके साथ बहुत सारे आदमी खड़े हुए कि मैं भी इस आंदोलन में भाग लूंगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कुछ करना चाहूंगा तो उसमें आप लोग भी साथ होंगे, तो हमें खुशी होगी कि आप लोग ने मेरे साथ किया। तो गांधी जी ऐसे सभी को बता रहे थे
कि हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मेरे कार्य को अपने कंधे पे लिया। लेकिन इस कार्य को करना क्या है? इस कार्य को करने का एक दो तरीका, एक प्रेम और एक बुद्धिमत्ता पूर्वक। प्रेम, क्योंकि कोई आदमी गंदगी इसलिए फैलाता है कि उसे पता नहीं है कि गंदगी फैलाने से क्या होता है। उसे आप प्रेम से समझा करके वो जो गंदगी फैलाने की उसमें भावना उसको मिटा सकते हैं। इसे नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारा सरकार जो है अपने अनुसार अपने अपने राज्य में सफाई अभियान चलाया। कहीं पे क्या होता था, बहुत ज्यादा नाम तो हम नहीं ले सकते उतना भी, क्योंकि इतिहास वाले सब ज्यादा पढ़ाएंगे सब बारे में। कहीं क्या होता था, किसी राज्य में एक आंदोलन चला था कि जो आदमी सड़क किनारे बैठ के पैखाना करेगा उसका लुंगी खींच लीजिएगा। अभियान चला था, बैठ के पैखाना करेगा उसका लुंगी खींच लीजिएगा। अभियान चला था कहीं पे, समझ लेना, अलग अलग तरह का अभियान चला, लेकिन इससे कुछ आप बदलाव नहीं ला सकते, समझे। तो प्रेम, उसका क्या था, दो बात था, प्रेम और बुद्धिमत्ता पूर्वक। प्रेम से आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो अपना लोग को आज एक संकल्प लेना है कि हम आस पड़ोस को साफ सफाई करेंगे, समझ रहे ना। इस टाइप का काम नहीं करेंगे जिससे कि वातावरण में पोल्यूशन की मात्रा बढ़े। तो गांधी जी का जयंती मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका एक संकल्प लेंगे कि मैं आपकी इस बातों का पालन करूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य, सबसे बड़ी धन है स्वास्थ्य आपकी। तो स्वास्थ्य को लेकर क्यों ना हम चर्चा करें। तो जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वास्थ्य मेरा अच्छा होगा। और ये स्वच्छता अभियान का जो बात है, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ये कोई भी आदमी कर सकते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है। तो इन्हीं बातों से मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सभी को पुनः बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना देर हमारे साथ बिताए और गांधी जी के जयंती पे ऐसे ऐसे जयंती हम मनाते रहेंगे, जिससे कि सभी आदमी एक जगह होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगी। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और मतलब सर कहते हैं हम क्या क्या व्यवस्था है चेक करके आते हैं।